श्री राम। नमस्कार। आज 28 अगस्त 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 42। भगवान श्री कृष्ण और पार्थ अर्जुन, जिनकी मन की अवस्था सर्वसामान्य इंसान जैसे, हर कृति के पीछे कोई एक सवाल खड़ा है, ऐसी अवस्था में वास्तव में क्षत्रिय होते हुए भी अर्जुन के मन में ये सवाल उठना एक ताज्जुब की बात है। महाभारत युद्ध ये जब लड़ा गया, उससे पहले कितने युद्ध केवल अकेले अर्जुन ने जीते हैं। त्रिलोक में उसका पराक्रम था। लेकिन सवाल केवल और केवल महाभारत युद्ध में, धर्म अधर्म युद्ध में अर्जुन के मन में आए। हम लोग कोई भी किताब जब पढ़ते हैं तो वास्तव में जो लिखा हुआ होता है उतना ही पढ़ते हैं। मनुष्य जीवन में उससे पहला उसका भूतकाल क्या था, वो क्या था, उसने पहले क्या किया, ये ज़्यादातर हम लोग सोचते नहीं है। जिसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है वहाँ पे ध्यान देते नहीं है। जो लड़ाई अर्जुन ने जीती है, जिनके खिलाफ जीती है, वो सब महायोद्धा थे। तब अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन आज केवल और केवल अपने परिवार वाले, अपने सगे वाले, रिश्तेदार, गुरु, काका, मामा, सब भाई, जो प्रजा में वो रहते थे, वो प्रजा का हर एक आदमी जो ये युद्ध लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आया है, वो उन सब लोगों के प्रति भगवान अर्जुन का, क्षमा कीजिए, अर्जुन का मन में एक प्रेम उत्पन्न हुआ है, भावनिकता उत्पन्न हुई है। आज अर्जुन को ऐसे लगता है कि मुझे संन्यास लेना चाहिए, इनको मार के कुछ फ़ायदा नहीं, इन्हें मारूंगा तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। अब ये युद्ध में अर्जुन को ये सवाल आना, और पहले जितने युद्ध उसने लड़े हुए हैं उसमें ये सवाल उसके मन में छूना भी नहीं, ये कितनी ताज्जुब की बात है। अगर सर्वसाधारण विचार से हम लोग ये सोचेंगे, ये जो है असंभव है। अर्जुन जैसे ज्ञानी के, मैं अर्जुन को ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के सामने जो खड़ा है वो थोड़ा तो ज्ञान का हकदार पक्का है, तभी तो ये भगवान श्री कृष्ण उसे भगवद गीता ज्ञान दे रहे। अगर कोई इंसान समझदार ही नहीं हो, समझना चाहता भी नहीं हो, तो उसके सामने बैठकर उसके किसी चीज़ का आपको ज्ञान देना मतलब है पानी फेरना है। क्योंकि उसके मन में वो प्रेम, वो भाव, वो आसक्ति उत्पन्न होनी जरूरी होती है कि जो सामने वाला मुझे ज्ञान दे रहा है उसके प्रति ये ज्ञान में ग्रहण करके उसे अमल करूं, उसके ऊपर अमल से चलूं। अब यहाँ पे बहुत सारे भगवद गीता में अर्जुन को मन की संभ्रमित अवस्था में कहा गया है। वास्तव में वो सच है, लेकिन मेरा ऐसा एक विचार है कि ज्ञानी पुरुष की संभ्रमित अवस्था, ज्ञान का हकदार जो अर्जुन ने जीवन में सीखा था ये युद्ध होने तक, तो वो सब एक ज्ञान का अभूतपूर्व ग्रहण की हुई शक्ति है।
हम लोगों ने, सब लोगों ने, महाभारत जहाँ पे समाप्त होता है कि पांडव युद्ध जीतते हैं, वहाँ पे उसके बाद क्या होता है ये कभी कोई पढ़ता नहीं है, न कभी सोचता है। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का यही एक उद्देश्य है कि जो ज्ञान, जो प्राप्ति, जो द्वंद्व, जो मन में उभरने वाली शंका है, जो मुझे क्या शंका है उसका निरसन करने का अवसर मुझे अभी मिला है, और उसके लिए एक अच्छा श्रोता भी मुझे मिला हुआ है जो सर्वसामान्य लोगों की तरफ उसकी बुद्धि चलती है। सर्वसामान्य मतलब सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से ज्ञानी कहा है। सोचना ज्ञानी पुरुष का ही काम है। मनुष्य वही सोचता है जिसमें सोचने की ताकत हो, जो ज्ञान से प्राप्त हो, वही इंसान सोचता है। और वहाँ से ही बुद्धि जानवर में भी होती है, लेकिन भावना हम लोग समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब सामने रखा तो ये सर्वसाधारण मनुष्य के जीवन में उसे मालूम था कि कलयुग में इसका बहुत ही आवश्यकता से उपयोग होने वाला है, जहाँ पे ये समाज, ये सृष्टि, ये धर्म, ये लोग कोई एक गलत मार्ग पे जाने वाले हैं। उस समय में जो ज्ञान अभी है, धर्म और अधर्म का जहाँ पे युद्ध हो रहा है, वो धर्म भूमि पर मैं ये अर्जुन को समझा रहा हूँ, दे रहा हूँ। वो ज्ञान आगे चल के लोगों के ही काम आएगा। भगवत गीता केवल पढ़ना चाहिए, भगवत गीता कहनी चाहिए, भगवत गीता सुननी चाहिए, केवल उतना ही नहीं है, भगवत गीता आचरण करनी चाहिए। आचरण करना सबसे बड़ी बात है। बहुत लोगों को समय लगता है। हर इंसान जल्दबाजी में जितना चाहता है, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक योग आराम से पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर विचार होना चाहिए। मनुष्य लोगों के मन में उल्टी चीज़ें मन में आती है कि मैंने पूरी भगवत गीता 2 दिन में पढ़कर समाप्त कर दी, उससे क्या लिया तो वो कुछ मालूम नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता समझाई है, इतना ही उनको पता चल जाता है। एक शब्द कर्म, केवल कर्म शब्द पर भगवान श्री कृष्ण ने इतने अध्याय, इतने ही रचनाएं की है जो अर्जुन को बताइए। इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि इसमें गहनता कितनी है, ये कर्म में गहनता कितनी है। हर व्यक्ति जो सांस लेता है, चलता है, अपना कार्य करता है, उसको हर क्षण जो कर्म ही कहते हैं, कृत्य जो कर्म के द्वारा ही चलती है, कर्म का ही एक रूप है। वो करते करते इंसान अपनी सोच क्या रखता है, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने पिछले एक भाग में कहा था कि कर्म तैसे फल लाभते केवल, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। अच्छा किया अच्छा ही, बुरा किया बुरा ही, लेकिन अच्छा कर्म आपको समझ के करना चाहिए। समझ के में 10 आदमियों को अगर दुख पहुंचा के आप अगर सुख का एक कर्म अच्छा करते हो तो उसका कुछ मतलब नहीं। जो 10 लोगों को दुख हुआ है, वो दुख क्यों हुआ है, उसकी वजह क्या है, ये अगर आप समझ लेते हैं तो आपने अलग से न किए हुए भी ये एक अच्छा कर्म है। कर्म कैसा करना है, कैसा सोचना है और उससे अमल कैसा करना है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो एक एक वाक्य में, एक एक श्लोक में, एक एक ओवी रूप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहा है। इतने अध्याय बताने की केवल और केवल ये आवश्यकता है कि इंसान के मन में कोई सवाल ही नहीं ऐसा बचे
कि जिससे वो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन द्वारा सवाल कर सके कि इसका जवाब क्या है। कर्मफल कर्म करो ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, लेकिन कर्म की अपेक्षा मत करो। अपेक्षा जिस कर्म की आप करते हो वो कर्म आपको फल देता ही है, ऐसा नहीं। आप अच्छा खाना खाओगे, आप अच्छा सोचोगे, तो आपको मन में प्रसन्नता होने ही वाली है। लेकिन ये भी सोचना नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, केवल और केवल अपना कर्म करना है। मनुष्य जीवन में किसी को कुछ दे नहीं सकता, किसी से कुछ ले नहीं सकता, ये सच सबसे ज़िंदगी का बड़ा जो सच है, लेकिन ये इंसान मान्य नहीं करता। ये सबसे बड़ी बुरी बात है, दुखद बात है। उसे लगता है कि मैंने मेरे जेब में रखे हुई एक 100 रुपए की नोट दूसरे आदमी को दे दी। अगर वो नोट आप खोल के देखेंगे, जहाँ पे गवर्नर का खुद का एक सिग्नेचर रहता है और वो कहता है ये 100 रुपए की नोट मैं अदा करने का वचन देता हूँ, वो दे नहीं रहा है, वो वचन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नोट आप ज़िंदगी भर अपने जेब में नहीं रख सकते। आप इसको आगे दे दीजिए, इसको छोड़ना है। ये आपको कायम स्वरूप के लिए, आपके जेब के लिए नहीं है। भला आपको 1 लाख रुपए मिले, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ मिले, आप हमेशा वो आपके साथ रखते हैं? कुछ क्षण के लिए रखते हैं, और वो क्षण, वो पैसा, वो गहने, वो संपत्ति, यही चीज़ें हैं जो मनुष्य के मन को हिला सकती है और उसे वापस काम, क्रोध, मोह, मत्सर, माया, अहंकार में खींच ले जाती है। इंद्रिय सुख के लिए खींच लेके जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। छोड़ दिया। कर्म केवल कर्म करना है। मैंने किया, ये मैं जो आता हूँ वो मैं छोड़ना चाहिए। मैं कुछ नहीं करता। हम लोग केवल एक कारण है जो भगवान परमात्मा, और जो कर्म हम लोग करते हैं उसके बीच में जो हम लोग हलचल करते हैं, एक से लेना है, एक को देना है, उतना ही अपना काम है। हम लोग कुछ नहीं करते। अगर कोई पौधों को आप पानी नहीं दोगे तो वो बढ़ेगा नहीं, ऐसा होता है? वो बढ़ता ही है। ठीक है, कुछ जगह पे पानी नहीं होता जिसकी वजह से पौधे सूख जाते हैं, लेकिन आपने अगर पानी उसको दे दिया और थोड़ा पौधा बड़ा हो गया और आपने कहा कि मैंने पानी दिया, इसके लिए ये पौधा बड़ा है, तो इसका जो कर्म का अच्छा फल है वो मुझे मिलना चाहिए, तो वो गलत है। आपने क्या मांगा? आपने क्या कहा? केवल एक वृक्ष आपने लगाया और उससे प्रति आपके मन में विचार पैदा हुआ, ये मैंने लगाया। लेकिन कभी ये सोचा है कि यही वृक्ष आगे जाके कितने लोगों को छाया देने वाला है? तुमको भी छाया देने वाला है। हम लोग सोचते हैं समुंदर से सूरज पानी खींच लेता है। कितना खींचता है? बाष्पीभवन जिसे बोलते हैं, वहाँ से कितना पानी खींचता है? समुंदर से पानी सूरज खींचता है, लेकिन देता कितना है? ये जो बारिश हो रही है वो अपने आप नहीं हो रही है। आपने इतना सा दिया और इतना भगवान ने आपको वापस लौटा दिया। किसान एक दाना जमीन में लगा देता है कि जिसका फसल में रूपांतर होके इंसान को मिल जाए। आप देखिए, एक दाना डालता है, उसके 1000 दाने भगवान देता है आपको। जितनी आपकी सोच, आप उस समय अगर भगवान आपको बोला आपने तो एक ही दाना डाला था तो मैं एक ही दूंगा,
तो आप भगवान से झगड़ा करने लगोगे। आप कहोगे मैंने एक डाला था, मुझे 1000 मिलने के लिए डाला था, इसके लिए एक डाला था मैंने, और आप मुझे खाली एक ही दे रहे हो। कहने का मतलब है देते समय आप इतना सा देना है, लेकिन चाहते समय इतना चाहना है। भगवान श्री कृष्ण ने यही छोड़ने को कहा है। कर्म करो, वो करना ही है, लेकिन अपेक्षा भी ना करो। समय लो, कोई भी चीज़ ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, समय देना चाहिए। इंसान में आजकल जो सब लोगों के बीच में नींद की बीमारी आ रही है, ब्लड प्रेशर की बीमारी आ रही है, मधुमेह की बीमारी आ रही है, उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि मन की स्वस्थता नहीं है। मन अगर स्वस्थ है तो आप कुछ ना कुछ पा सकते हो। एक मैंने अभी हाल ही में ही एक भगवान के बारे में भी सुना, एक पुस्तक पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था। एक गौतम बुद्ध जी का एक अच्छा बहुत उदाहरण है कि गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ एक वन से जाते हुए उनको प्यास लगती है। उनके एक शिष्य को वो बताते हैं कि मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी लेके आओ। तो शिष्य देखता है कि नज़दीक गाँव ही नज़दीक है, तो वहाँ पे एक नदी बह रही थी, लेकिन उसको बहाव नहीं था, एक जगह पानी जमा हुआ था। तो उसने देखा लेकिन पानी कितना बहुत स्वच्छ है, तो वो खुश हो जाता है। गौतम बुद्ध जी को आके कहता है, गुरुजी ये पहाड़ पे पानी मुझे मिला है, वो बहुत स्वच्छ है, मैं लेके आऊँ? वो बोलते हैं हाँ जाओ लेके आओ। जैसे ही शिष्य पानी लेने वो नदी के यहाँ पे जाता है तो देखता है एक इंसान बैलगाड़ी में बैठ के वहाँ से जोर से आ रहा है, और जैसे पानी उड़ाते उड़ाते आ रहा है और आके चला गया। शिष्य देखता है कि जो पानी अभी तक स्थिर था, स्वच्छ था, नीचे का भी दिख रहा था, अभी ये बैलगाड़ी की पहिए जाने से, बैलों की पाँव से वो सब गंदा हो गया। मन से दुखी हो जाता है कि अभी अगर मैं गुरुजी को पूछने से पहले अगर ये मैं पानी लेके जाता तो मैं मेरे गुरुजी को अच्छा स्वच्छ पानी दे देता। वो वापस गौतम बुद्ध जी के पास आते हैं और जो हुआ, जो घटना हुई, वो सब गौतम बुद्ध जी को बता देते हैं। गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कोई बात नहीं, आप थोड़ी समय यहाँ पे बैठो, मैं बाकी शिष्यों से बात करके मैं तुमसे बात करता हूँ, तब तक तुम यहाँ से आराम से बैठो। शिष्य गुरु आज्ञा से बाजू में बैठता है, लेकिन उसके मन में वो सवाल हो जाता है, और एक वो जो बैल चला रहा था, बैलगाड़ी चला रहा था, वो आदमी के प्रति मन में थोड़ा सा गुस्सा पैदा हो जाता है कि उसे क्या ज़रूरत थी इतने पानी में खराब करने की, बैल चलाने की, गाड़ी चलाने की। लेकिन वो इतना ही सोचता है। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध उसे कहते जाओ अभी जाके देख के आओ पानी पीने लायक है या नहीं। वापिस जाता है शिष्य वहाँ पे और देखता है कुछ नहीं, अभी भी मिट्टी सब ऊपर आई हुई है। तो दुख भावना से वापिस आके गौतम बुद्ध जी को बोलता है कि गुरुजी मुझे क्षमा करना, मुझे पहले ही बार पानी लेके आना चाहिए था, लेकिन मैंने लाया नहीं। आपने बताया, मैंने इंतज़ार किया, फिर भी अभी जाने के बाद भी देखा तो मिट्टी तो है ही। तो आप गुरुजी आप प्यासे रहेंगे, आप प्यास आपको लगी है,
तो मुझे मन में बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपकी पूरी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। गौतम बुद्ध जी बोलते हैं आप वापस बैठ जाओ, मुझे और कोई शिष्यों से बात करनी है। वो वापस बैठे और गौतम बुद्ध जी कहते हैं आप मन में जो शंका उपस्थित कर रहे हैं, वो गाड़ीवान के प्रति तुम्हारे मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं उसके बारे में तुम सोचो मत, वो विचार तुम्हारे मन से हटा दो, शांत बैठो। शिष्य कहता है कि गुरुजी को मेरे मन की बात पता चल गई है, तो वो शांत बैठता है। थोड़ा समय जाता है और गौतम बुद्ध जी वही शिष्य को कहते हैं अब जाके देखो। वो शिष्य वापस आता है, आते आते रास्ते ही उसके मन में सवाल आता है कि अभी वापस मुझे भेज दिया, अभी तो पानी गंदा हुआ है, अभी तो क्या क्या करूं, लेकिन अभी गुरुजी की आज्ञा है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और जाकर वो देखता है तो क्या, पूरा पानी शांत स्वच्छ, कहा मट्टी नहीं कुछ नहीं। वो पानी लेता है और लाकर गौतम बुद्ध जी को दे देता है। गौतम बुद्ध जी पानी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं हे शिष्य, ये पानी नहीं है, ये एक सीख है, ये मनुष्य जीवन की एक सीख है। ये समय, ये विचार मनुष्य के जीवन के पानी जैसे है। जहाँ पे ये बैलगाड़ी चली थी और पानी खराब हुआ था, वैसे ही मनुष्य के मन में, मनुष्य के विचार में गलती से कोई तूफान आता है, तूफान से कोई बैलगाड़ी के स्वरूप में गलत विचार डाल देता है, इंसान वहाँ से गड़बड़ा जाता है, उस इंसान की बुद्धि ठीक से काम नहीं करती और इंसान ठीक से सोच नहीं पाता और यहाँ पे इंसान गलती कर बैठता है। तुरंत होने वाली प्रतिक्रिया गलत साबित हो सकती है। इसके लिए मैंने तुमको बैठने को कहा। थोड़ी देर में पानी थोड़ा कम स्वच्छ हुआ, लेकिन जो प्रक्रिया थी वो चालू हुई थी। लेकिन बाद में जब तुम गए तो जितना कचरा था, जितना मट्टी थी, वो पानी के नीचे बैठी हुई थी और ऊपर स्वच्छ पानी था। इसका मतलब यह है शिष्य कि जीवन में गलत विचार, गलत कृतियाँ ये होती ही रहती है, लेकिन इंसान को थोड़ी देर खुद के लिए शांत बैठ के, शांत विचार से एक जगह बैठ के, कोई विचार किए बिना, ये सबसे बड़ी बात यह है, कोई विचार किए बिना, अच्छा नहीं बुरा नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म करते समय अच्छा और बुरा विचार नहीं आना चाहिए, कर्म कर्म ही है, आपको करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी विचार आना ही नहीं चाहिए, अच्छा ही नहीं और बुरा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा अच्छा और बुरा विचार तुम्हारे मन में किसी भी तरह की कंपन निर्मित कर सकता है, लेकिन जहाँ पे कृति हो जाती है वहाँ पे उसके समय से ही, जैसे ये पानी में मट्टी नीचे बैठ गई, उसके लिए समय लगता ही है। मन में अगर कोई गलत विचार आते हैं तो एक जगह पे शांत बैठो, अपने आप विचार, अपने आप मन में आए हुए गलत विचार, दुष्ट विचार बैठ जाएंगे नीचे और ऊपर रहेंगे अच्छे विचार। ये निसर्ग का नियम है, केवल आपको थोड़ा सा खुद के लिए समय देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात कह रहे हैं कि तुम्हें केवल कर्म करना चाहिए, सोचना नहीं है। तुम कर्म करते समय तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार इतने शांत होना जरूरी है कि तुम्हारे हाथ से जो शस्त्र अस्त्र चलने वाले हैं तो उसके अंदर तुम्हारे मन में निर्मित होने वाले, उठने वाले कोई भी गलत विचार, गलत कंपन, वो शस्त्रों को गलत जगह जाकर बर्बाद ना करे। इसके लिए मन की एकाग्रता, मन की शुद्धता,
मन की पवित्रता जरूरी है। आगे भगवान श्री कृष्ण, आज मैंने ये काला शर्ट इसके लिए पहना है कि हम लोग केवल सोचते हैं कि कोई चीज़ काली है तो वो अच्छी नहीं है। तो मैं आपको एक याद दिला देता हूँ कि ज्ञानेश्वर महाराज को एक बार पूछा गया था कि तुम्हारा सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे आपको प्यारा लगने वाला पंछी कौन सा है? तो उन्होंने कौवा कहा था। हम लोगों को हर चीज़ से, हर विचार से, ज्ञान कर्म संन्यास योग में जो शिक्षा दी है उस प्रति से हर चीज़ से मुक्त होना है। काला शर्ट पहनने से कुछ गलत होता है, काला शर्ट पहनना नहीं चाहिए, ये विचार मन में आना, इसका मतलब है आज भी, अभी भी आप भौतिक चीज़ों में अटके हुए हैं। तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में ये खातरी नहीं है, ये पक्का नहीं है कि भगवान जो भी कुछ करता है वो उसके हिसाब से करता है और वो अच्छा ही करता है। मैं मानता हूँ कि हर रंग का, हर चीज़ का एक अपना स्थान होता है, वैसे ही उसकी कंपन होते हैं। लेकिन केवल जो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा कि कौवे को आप वो काला दिखता है, इसके लिए आप उसका दुस्वास मत करो। काला रंग ये निषेध का प्रतीक है, ये जरूर है, लेकिन वो उसकी पहचान है। हमें तो उससे आगे जाना है, हमें किसी चीज़ में अटकना ही नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आपको कहाँ पे भी अटकना नहीं है। ना आपको किसी रंग के बारे में खिंचाव होना चाहिए, ना किसी आपको खाने की बात में खिंचाव होना चाहिए, जो कृति की बात में। केवल और केवल ये एक वस्त्र है जो आपके शरीर को ढका हुआ है, इतना ही आपको सोच के उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अच्छा बुरा तुम्हारे कर्म के ऊपर, तुम्हारे नसीब के ऊपर अवलंबन है, फल क्या है। आज यहाँ पे मैं रुकता हूँ, कल आगे देखेंगे कि कर्म फल से जो मन में सवाल उठे हैं अर्जुन के, उसके आगे भगवान श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं। श्री राम।